हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीति और आज के करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए आज पेपर और पेन लेकर अपने करंट अफेयर की क्लास के लिए। तो हम जो करंट अफेयर्स लेकर आए हैं वो क्विज टाइप है। उसमें एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको जो ऑप्शन सही लगता है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने जवाबों को हमारे साथ जरूर मैच करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने जवाब सही आ रहे हैं और आपकी अब तक कितनी तैयारी हुई है। तो हमारा जो करंट अफेयर्स है वो हमारे आस पास में आजकल जो भी घटनाएं घट रही हैं उसी के ऊपर रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के कुछ प्रमोशन दिखा देती हूँ, तो देखते हैं। ये आप देख सकते हैं अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, जो कि 27 मार्च को होने वाला है। तो आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, जिसमें आपको 15 करोड़ तक के जो है स्कॉलरशिप और एक्साइटिंग रिवॉर्ड जीतने का मौका मिल सकता है। आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। अन अकेडमी रीच योर आईएस विद अन अकेडमी, आप देख सकते हैं अकेडमी को अलग अलग रेटिंग्स मिली हुई हैं। बेस्ड इन एजुकेटर्स, बेस्ड इन क्लास रेटिंग्स, क्लास लर्नर रेटिंग, बेस्ड इन क्लास टेस्ट रेटिंग। और 50,000 से ज़्यादा लर्नर जो है इनरोल कर चुके हैं टेस्ट में। प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिलता है। 20,000 प्लस जो है क्वेश्चन इन प्रैक्टिस सेशन होता है। मोस्ट कॉमन बेस्ट क्रैश कोर्सेज हैं और 1-to-1 लाइव मेंटरशिप है। आपको अन अकेडमी से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई एस ड्रीम ऑफर, आप देख सकते हैं अलग अलग ड्यूरेशन के लिए, जिसमें आपको 20% ऑफ हो गया है। अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए अलग अलग कोर्सेज हैं। तो आप इसमें जो है ज़रूर इनरोल कर लें, जिसमें आपको +3 मंथ्स एक्सटेंशन मिल रहा है। और ये ऑफर जो है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, जिसमें आपको 54,694 रुपीज़ आप सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं अलग अलग ड्यूरेशन के लिए अलग अलग जो है प्राइसेस हैं। तो आपके बजट में जो भी ऑफ़र है, जो जो भी आता है आप उसमें ज़रूर जो है इनरोल कर लें और इसमें सब्सक्रिप्शन ले लें। और इस ऑफ़र से रिलेटेड आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 85858585। इस नंबर पर ज़रूर कॉल कर लें। अन अकेडमी लाइट प्रीलिम्स एंड सीसेट टेस्ट सीरीज, आप देख सकते हैं 2022 और 2023 की प्रिपरेशन के लिए जो है 50,000 से ज़्यादा इनरोलमेंट हो चुकी है। रेटिंग 4.5/5। तो 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 3,149 रुपीज़ पे करना है और 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 4,409 रुपीज़ पे करना है। तो आपको जो भी सब्सक्रिप्शन ठीक लगता है उसमें आप जो है सब्सक्रिप्शन ले लें। और आपको इस टेस्ट सीरीज़ में ज़रूर जो है पार्ट लेना चाहिए, जिससे आपकी यूपीएससी की तैयारी अच्छे से होती रहेगी। आपको प्रैक्टिस होगी कि आपको किस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। यूपीएससी जैसे की नई बैचेस 2022 और 23 की के लिए शुरू हो रही है 23 मार्च 2022 से। तो आप इसमें 23 मार्च तक जो है ज़रूर इनरोलमेंट ले लें। और आपको 20 जीएस बुक्स जो है एज पर लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ यूपीएससी सीएससी जो है अवेलेबल होगी विथ 1 ईयर एंड अबव जीएस एंड कॉमर्स सब्सक्रिप्शन। और आपको बैच से रिलेटेड और बुक से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऑप्शनल कोर्सेज लॉन्च इन मार्च, आप देख सकते हैं अलग अलग कोर्सेज जो है मार्च के महीने में लॉन्च हुई है। तो आपको ये सब कोर्सेज जो हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। तो आप वो जो लैंग्वेज प्रेफर करते हैं उस लैंग्वेज में आपको कोर्सेज में जो है इनरोल कर सकते हैं। हर कोर्स के लिए अलग टीचर्स और फैकल्टीज हैं जो आपको हेल्प करेंगे। अनअकैडमी आपको लोन की फैसिलिटीज़ भी देता है, जो कि 2 आवर्स में अप्रूव हो जाएगा। मिनिमम पेपर वर्क होगा, फ्लेक्सिबल टेन्योर है। और लोन से रिलेटेड, लोन फैसिलिटी से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फ्री कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर यूपीसीएससी 2021। तो 170+ टॉपर सेलेक्टेड हुए हैं लास्ट ईयर। You experienced talent for mentor to help you as यूपीएससी सीएससी 2021 इंटरव्यू। तो आप ये जो मॉक इंटरव्यू स्टार्ट होगा 1st वीक ऑफ अप्रैल से, तो आप इसमें 1st वीक ऑफ अप्रैल तक जो है ज़रूर रजिस्टर कर लें, जो कि आपको मॉक इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अन अकेडमी का स्टोर ओपन हुआ है, आप देख सकते हैं दिल्ली में। तो आप यहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट करें। लाइव स्ट्रेटेजी एंड मेंटरशिप सेशन फ्रॉम टॉप यूपीएससी एजुकेटर्स होता है और स्टेट ऑफ आर्ट लाइब्रेरी टू फास्ट डायरेक्ट योर प्रिपरेशन। तो आप एक बार इस स्टोर में ज़रूर विजिट करें। तो हम आप चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल देखते हैं। ये है हमारा आज का पहला सवाल। किस राज्य सरकार इस महीने के अंत में अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की घोषणा करने जा रही है? तो इसका ऑप्शन है ए सिक्किम, बी बिहार, सी पंजाब और डी तमिलनाडु। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए सिक्किम।
सिक्किम सरकार इस महीने के अंत में अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की घोषणा करने जा रही है। वाहिनी योजना का उद्देश्य माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को 100% मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड प्रदान करना है। वाहिनी योजना के तहत सिक्किम के 210 माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया? और ऑप्शन है ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी आयुष मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय और डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ही हाल में इस जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। जेंडर संवाद दीनदयाल अंत्योदय योजना का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM के तहत एक राष्ट्रीय पहल है। जेंडर संवाद पहल का उद्देश्य जेंडर लेंस के साथ पूरे भारत में DNRLM के हस्तक्षेप पर जागरूकता पैदा करना है। तो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के कितने स्थान पर पहुंच गया है? और ऑप्शन है ए पहले, बी तीसरे, सी पांचवें और डी चौथे। इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है? इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी पांचवें। भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के 5वें स्थान पर पहुंचा है। वर्तमान में भारत अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद 5वें स्थान पर है। साल 2022 की शुरुआत में भारत 7वें स्थान पर था। बाद में भारत अपने पूंजीकरण में 7.4% की गिरावट के बावजूद 2 स्थान ऊपर चढ़ गया। अब भारत का कुल बाजार पूंजीकरण $3.21 ट्रिलियन है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4, देवाशीष पांडा को कितने साल के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? और ऑप्शन है ए 4 साल, बी 5 साल, सी 7 साल और डी 3 साल। सवाल का जवाब क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 3 साल। देवाशीष पांडा को 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्रालय में सचिव के रूप में 2 साल की सेवा के बाद पांडा ने 31 जनवरी 2022 को इस्तीफा दे दिया था। मई 2021 में पद खाली होने से 10 महीने बाद पांडा को IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5, कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? और ऑप्शन है ए यूक्रेन, बी हंगरी, सी जापान और डी रोमानिया। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी हंगरी। कैटलिन नोवाक को हंगरी की संसद द्वारा हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। साल 1977 में कैटलिन नोवाक का जन्म सेजेड में हुआ था और उन्होंने बुडापेस्ट में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिक सर्विस सेजेड विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। नोवाक ने साल 2001 में विदेश मामलों के मंत्रालय में एक सलाहकार के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट ने किसको उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? और ऑप्शन है ए राहुल सचदेवा, बी अनिल अग्निहोत्री, सी AK सीकरी और डी मोहन मल्होत्रा। इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी AK सीकरी।
सुप्रीम कोर्ट ने ए के सीकरी को उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया, जो पूरे हिमालयी घाटी पर चार धाम परियोजना के संचयी और स्वतंत्र प्रभाव का आकलन करेगी। साल 2019 में प्रोफेसर रवि चोपड़ा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रोफेसर रवि चोपड़ा ने जनवरी में इस पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रोफेसर चोपड़ा के इस्तीफे के बाद ए के सीकरी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ आपके कई सारे जवाब सही आए होंगे। तो आप इसी तरह से करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहें, यूपीएससी की तैयारी करते रहें, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को रखें। आपको जो भी डाउट्स है, जो भी कन्फ्यूजन है, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिसका हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको अनअकैडमी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करें, जहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।